लोकसभा चुनाव की तो दी एंडिंग हो गई है, लेकिन अब नजर किसी की अगर है तो वो है विधानसभा चुनाव की। क्या आपको पता है कि आज मैं किसको लेकर कैमरे पर जुड़ी हूँ? तो चलिए मैं बातचीत करूं उससे पहले आपको बता दूं, एक ऐसे शख्स मेरे साथ मौजूद है जो चुनाव से पहले ही यही कहा जाए कि लगातार आम जनता के हित में काम करते रहते हैं। किसी और की नहीं, रामनिवास राणा जी की बात कर रही हूँ, मौके पर मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले मुझे बताइए कि आपको लेकर हर कोई ये क्यों कहता है कि आप चुनाव को लेकर काम नहीं करते, आप पहले से ही शुरुआत करके रखते हैं, पहले से ही लोगों के हित में काम करते हैं, ऐसा क्या किया है आपने? जिस तरह से 2020-2021 में जो कोरोना की महामारी आई तो कोई भी नेता जनता के बीच में नहीं रहा, और मैंने 2020 में भी 2021 में भी पूरे हिसार शहर में हल्का में सैनिटाइजर का काम किया और जनता के बीच में रहा जी। तो शुरू से ही मेरा ये जो स्वभाव रहा है, मैं हर समय जनता के बीच में ही रहता हूँ, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो। पहले जब महंगाई, डीजल, पेट्रोल और बेरोजगारी की महंगाई की बारे में बात आई तो मैंने धरना प्रदर्शन भी किए। तकरीबन मैं जो है जनता के बीच में ही रहता हूँ। अब 2 साल से जो है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इस वजह से जी हमारा जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री का आर पार पहुँच चुका है। इसलिए हमने पिछली साल भी कई टैंकर पानी के गर्मी में सप्लाई किया जहाँ पानी की कमी थी, और इसी तरह से अब की बार भी 5 टैंकर जो है हिसार शहर में लगाए हुए हैं। जहाँ जहाँ पानी की जरूरत है लोग टेलीफोन करते हैं, अब वहाँ पानी पहुँचाने का काम करते हैं। बिल्कुल, ये जानकारी जो है लगातार चल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो जब ये चीजें आपको नजर आती है तो और भी तो लोग हैं सर, इतने सारे लोग हैं अभी चुनाव में भी खड़े होने वाले, वैसे भी सोशल वर्क करते रहते काफी लोग, उनको वो चीजें नजर नहीं आती, आपको कैसे आ जाती है? मेरा परिवार शुरू से ही, मेरा पिताजी वो है धार्मिक आदमी था, उन्होंने हमारे को ये सिखाया था भाई जितनी जन सेवा की जाए उतनी सेवा करनी चाहिए। तो मेरी ये शुरू से भावना है, ये हमारे पिताजी ने ये सीख दे हुई है भाई आदमी ने जो है जनता में रह करके सेवा करने का काम करना चाहिए। तो जैसे पक्षी है और है, पशु है, तो हर कार्य जो है हम राणा कृषि फार्म से भी जो सारा चारा का है और है, पक्षियों का है, हर कार्य जो है रूटीन में करते हैं और लगातार रूटीन में ये काम चलता है। चलिए बात करते हैं चुनावों की। तो वहीं अगर मैं बात करूं तो अभी फिलहाल हाल ही में लोकसभा चुनाव गए और हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस लोकसभा चुनाव से क्या कुछ जो है आप इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखते रह रहे हैं? लोकसभा चुनाव तो हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। जो पीछे जो हमारी कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में 0 सीट थी, और वो अब की बार हमने जो है लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस की जीत करके एक पश्चिम लहराने का काम किया है। लेकिन कमाल की बात यह है, वहीं पर बीजेपी कहती थी कि अब की बार 400 पर, वो 400 पार क्यों नहीं हो पाया? वजह क्या लगती है आपको? जब 2019 में विधानसभा चुनाव थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 75 का नारा दिया था और वो 40 पर आकर के रुक गई। इसी तरह लोकसभा में जो है 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 400 का नारा दिया था, और वो कहाँ पर आकर रुक गई, ये सब सारी जनता जानती है। इनका जो है झूठ लंबा समय नहीं चलती, बार बार झूठ बोलने से जनता ऊब चुकी है, जनता समझ चुकी है। किस तरह की झूठ की बात आप कर रहे हैं रामनिवास राणा जी? अब भारतीय जनता पार्टी का काम ही झूठ बोलना है, झूठ बोल करके लोगों को भगलाना और वोट लेना। ऐसा कौन सा झूठ बोला है? कोई एक ऐसी बात जो आपको याद आ रही है? आप ये देख लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू मुसलमान, जो जाट गैर जाट, ऐसी राजनीति ये जो है शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, हर आदमी अब प्रधानमंत्री से भी वाकिफ हो चुका है भाई ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम जो है कर रहा है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने हर बार जो है जनता को गुमराह करके जो है वोट हासिल करने का काम किया है। यदि अब आपको टिकट मिल जाती है तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव को आप किस नजरिए से देखने वाले हैं? आम जनता के लिए किस तरह के काम आप करने वाले हैं? नहीं, हिसार में मैंने पूरी तैयारी की हुई है, और मैं तो हल्का हिसार वासियों से भी मेरा परिवार की तरह मानता हूँ। हर दुख सुख में मैं जनता के बीच में रहता हूँ, चाहे कोई भी मुसीबत किसी पर भी कोई आए
तो मैं उसी टाइम उसके पास पूछने का काम करता हूँ। इस तो मैं गर्म तापमान में आप अकेले इकलौते, मेरी जो नजर पड़ी है, इकलौते ऐसे हैं जो पानी बांटने का काम कर रहे हैं। टंकर लगा दिए, कॉल आती हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग सेवा दे रहे हैं। लेकिन वही अगर नेता वगैरह की बात कर ली जाए तो मेरे को ऐसा कोई अभी तक नजर नहीं आया। वजह कहाँ पर आकर अटक जाती है ये वाली सुई? नहीं, सार शहर में तो एक मेरा परिवार की तरह है जनता। आप इसीलिए सब काम इसलिए मैं इतनी गर्मी में भी मैं सारे दिन जो है सुबह निकलता हूँ, शाम को रात को बढ़ता हूँ, लोगों से मिलना जुलना। और मैं तो हल्का हिसार वासियों से एक अपील करना चाहूंगा कि आप एक मौका मुझे दो। इनका 2024 में जो अक्टूबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के, कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी तय है। और इब की बार जो है विधानसभा में 70 सीट कांग्रेस की आएगी और बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। उसमें मैं एक बार फिर यही अपील करता हूं, एक मौका मुझे दे करके देखे, आपके बीच में रहने का काम करूंगा, कोई भी समस्या आपके बीच में नहीं आने दूंगा। आपकी इतनी सारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप धरती के तल से जाकर जुड़ चुके हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? मैं शुरू से ही, मेरा सिद्धांत रहा है, शुरू से ही मैं जनता के बीच ही रहता हूँ। क्यों, पहले मैं पार्षद भी रह चुका हूँ। पार्षद का एक ऐसा नाता होता है, आम जनता से मिलता है। उसके बाद में मैंने 2019 में जो है कांग्रेस की टिकट हिसार से मिली, उसमें भी लोगों ने, जनता ने बड़ा जबरदस्त मेरा सहयोग किया और अच्छे वोट मुझे प्राप्त हुए। इसलिए मैं जो है हिसार की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही अपील करूँगा कि एक मौका मुझे दे करके देखे, हर समय हर दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ रामनिवास राणा जी। जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि इकलौते शख्स ऐसे हैं तो चुनाव को लेकर काम नहीं करते। चुनाव आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसके अलावा भी ग्राउंड पर रहकर काम करना, अगर किसी को सीखना है तो उस व्यक्ति से सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। खैर, आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। और एक मौका विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल रामनिवास राणा जी भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि एक मौका मुझे देकर देखो और फिर देखो बदलाव की सीढ़ी कहां पर जाकर होती है। खैर, आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और बने रहे मेरे साथ।